ओके गाइस, एनिमल की टावर गॉड की एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे टावर के अंदर हलचल मची हुई है जब से किंग साहब के 3 ऑर्डर सबके सामने आए हैं। वो इन तीनों में से सबसे इजी ऑर्डर जो किया जा सकता है वो है हेल ट्रेन में सवारी करने वाले सभी लोगों को खत्म करने की। और इसकी वजह से जो रॉयल आर्मी है वो लास्ट स्टेशन पे जमा हो रही है, जहाँ इस चीज के बारे में सिविशोस के दोस्तों को सारी बातें पता लग चुकी हैं। वहीं पे ये न्यूज बैम के मास्टर जिनसो हाथ तक भी पहुंचा दी गई थी, खुद मैशरी जहाज के थ्रू, जो कि जा रहा है लास्ट स्टेशन ताकि वो बचा सके अपने स्टूडेंट को। वहीं पे हमें इंट्रोड्यूस करा गया था कालावान से, जो कि कैप्टन है 4th स्क्वाड्रन का रॉयल आर्मी का और बहुत ही पावरफुल है, जैसा कि इसकी रेपुटेशन अभी तक बिल्ड की गई है। क्रेजी चीजों को विटनेस करने से पहले नीचे वाला बटन दबा लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते लास्ट स्टेशन की एक जगह को जिसको जाना जाता है मेगा डोम सिटी के नाम से। जब हम किसी की डिस्कशन को सुन पाते हैं जहाँ पे कैसे बात हो रही थी कि जो ट्रेन पर जो रेगुलर्स हैं वो सभी गिल्टी हैं क्योंकि उन्होंने फक का साथ दिया था ट्रेन को टेक ओवर करने में, और उनका क्राइम है टावर में चीजों को मैनिपुलेट करना ताकि वो टावर में ऊपर क्लाइम कर सके, जो कि एक सीरियस अनफॉरगिवेबल क्राइम है क्योंकि इसने वायलेट किया है टावर्स के रूल को। और इसीलिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके बाकी के लोग के लिए और ऐसी चीज दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए ज़ात फैमिली चाहती है कि उन लोगों को अरेस्ट करें और पनिश करें उनके क्राइम के लिए। और इसीलिए ज़ात फैमिली एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इस स्टेशन का रूलर है वो उनके साथ फुली कोऑपरेट करेगा। अच्छा, हमें पता लगता है कि सारी चीजें एक इन्वॉय कह रहा था जिसको ज़ात फैमिली की तरफ से भेजा गया था यहाँ के रूलर से मिलने के लिए, जहाँ हम लास्ट स्टेशन के रूलर को भी देख पाते हैं जिसका नाम था ली शियोन, जो कि इस मैसेंजर पूछता है तो आखिर तुम लोग क्या चाहिए। जहाँ पे इस इन्वॉय का कहना था कि सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है कि आप हमारे एडवांस गार्ड को यहाँ पे रहने की परमिशन दें, और साथ ही हमारे जितने रैंकर्स आने वाले और रेगुलर्स भी, उन सभी को भी यहाँ पे रहने की जगह आपके द्वारा दी जानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब ट्रेन यहाँ पे अराइव करेगी ठीक 1 महीने बाद, तो उस समय पे आप कुछ भी करके स्टेशन के डॉक को ओपन मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया और वो लोग स्टेशन के अंदर एंटर कर गए तो ये रैंकर्स उनको टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टावर का रूल है कि रेगुलर एरिया में रैंकर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इनके पास प्लान बी भी है, अगर किसी केस में वो लोग स्टेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो इनके द्वारा जो स्पॉन्सर रेगुलर है ये चाहते हैं कि यहाँ का रूलर उन रेगुलर्स के साथ मिलकर काम करे और स्टेशन पे उतरने वाले हेल ट्रेन के सभी सवारियों को गिरफ्तार करके इनको हैंड ओवर कर दे। जब रूलर इस प्रपोजिशन को सुन के कहता है कि स्टेशन एक रेगुलर एरिया है, जहाँ पे सलमान का कहना था कि मैं जानता हूँ और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि एक डायरेक्ट ऑर्डर है खुद रॉयल आर्मी की तरफ से। जहाँ इसके बाद एक सीरियस धमकी भी आती है जो काफी सटल तरीके से दी गई थी, ये कहते हुए कि तुम्हें पता है ना, या तुम्हें अवेयर तो रहना ही चाहिए कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो हमें इस पूरे स्टेशन को सील करना होगा और साथ ही में सभी को मार देना होगा जो भी इसके बारे में कोई भी बात जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस फ्लोर का उसे भी सिचुएशन के बारे में बताया जा चुका है, और चाहे कुछ भी हो तुम्हें इस ऑर्डर को मानना ही होगा। जब हम देखते हैं इस रूलर को भी इस चीज से फाइनली एग्री करते हुए, वह इसके बाद हम कुछ लोगों को बैठे हुए देखते हैं जो कि आपस में चैट कर रहे थे कैसे जगह कितनी अच्छी है और यहाँ की फैसिलिटी कितनी बढ़िया है, और कैसे ही वो आजकल ट्राई कर रहे हैं यंगस्टर्स के थ्रू ही बात करना। वही अभी डिस्कशन चल ही रहा था, हम देखते हैं उसी इन्वॉय को यहाँ पर आते हुए जो कि डांटते हुए कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम इस जॉब के टाइम पे ड्रिंक कर सकते हो, और क्या लोग तुम सही में एंजॉय करने में लगे हो। जब हम देखते इस रैंकर को हाई प्रीस्ट को आते देखकर उनकी तरफ भागते हुए जो कि पूछते थे कि क्या हुआ, क्या बात बनी या नहीं, जहाँ पे हाई प्रीस्ट बताते हैं कैसा लगता तो नहीं है कि उन्हें हमारा प्रपोजिशन पसंद आया, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा अभी के लिए, लेकिन फ्यूचर के घर में क्या छुपा है कोई बात नहीं जानता, तो फ्यूचर में जो भी होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होगा। वही चार्ली इस बात सुन के कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो उससे ज़्यादा आसान था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और अगर सच बताऊं तो मैं तो काफ़ी चिंतित था कि कहीं ये चीज़ें गलत ना हो जाए और उसकी सज़ा हमें मिले, यानी कि हमें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जो उसे अभी तक विश्वास नहीं होता कि जो रेगुलर से ट्रेन पे उन लोगों ने सही में रूल्स तोड़े। वहीं पे चीफ का कहना था कि ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी उन्हें पनिश करने के लिए हमें ऑर्डर मिलना ये चीज थोड़ी ज्यादा तो है। मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है इस सिचुएशन के बारे में। मुझे अपने बॉस को ऐसी चिंता करते देखकर ये तो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जहाँ इसके बाद वो लोग एक बियर का ग्लास भी इन्हें ऑफर करते हैं, लेकिन ये देखे तो ये बंदा और गुस्सा हो जाता है। जहाँ उन्हें समझाता है कि हम लोग भी काम पर है तो ये चीजें अलाउड नहीं है।
वही इसके कुछ दिनों बाद यानी कि एग्जैक्टली 10 डेज लेटर के हमें इवेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ एंडोर्सी अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। यह स्पेसिफिकली लिखा है रेचल को, जिनमें वो लोग अभी तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। यहाँ तक कि वाइट को भी वो लोग ढूंढने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे थे और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि अगर गलती से भी वाइट ने अपने लास्ट सोल को ढूंढ लिया तो उसकी पावर वापस आ जाएगी और फिर ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वही हम देखते हैं एंडोर्सी को अब बैलेंस होते हुए, क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफी बढ़ गई थी, जहाँ पे से काफी गुस्सा आ रहा था इस इंजीनियर के ऊपर, क्योंकि इसका कहना था कि आखिर इसने ट्रेन चलानी कहाँ से सीखी है, पिछले कुछ दिनों से ट्रेन कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। वही दूसरी तरफ ल्यून को और इवान को देखते हैं बातचीत करते हुए, जहाँ पे इवान का कहना था कि तुमसे मिलने के बाद वाइट का जो क्लोन था वो डिसअपेयर हो गया, मुझे सच बताओ आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो। वही ल्यून अब इवान से सीधे कहती है, क्या तुम अभी भी नहीं देख पा रहे कि स्टेशन पे क्या होने वाला है। तो इवान इसके जवाब में कहता है कि तुम लोग की तरह हमारी स्पेशलिटी फेट को देखना नहीं है, बल्कि उन क्रॉस रोड को देखना है जो कि ठीक हमारे सामने होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस। लेकिन फिर भी मैं भी सेंस कर पा रहा हूँ कि स्टेशन पे कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो उस बात के बारे में जो तुमने देखा है और आगे तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। जब रून फाइनली एडमिट कर लेती है कि मैं ही वो थी जिसने वाइट के क्लोन को डिसअपेयर किया है और मैंने उनसे पूछा था कि वो हमारी फोर्सेस को ज्वाइन कर ले वाइट की हेल्प करके। इवान के लिए तो काफी शॉकिंग था, क्योंकि अभी तक तो वाइट उनके लिए सबसे बड़ा एनिमी साबित हुआ था। इवान को थोड़ा गुस्सा भी आता है उनके ऊपर, चाहो यहाँ तक भी कहता है आर यू इनसेन, तुम्हें पता नहीं कितना डेंजरस बंदा है वो, अगर उसकी गलती से भी ओल्ड पावर वापस आ गई तो कितना बड़ा सरदर्द बन सकता है। चाहे उनका कहना था मुझे पता है, लेकिन इस मोमेंट पे हमें जितनी छोटी छोटी हेल्प मिल सकती है हमें उन सब की जरूरत पड़ने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस पहले ट्रेन के अंदर लगा हुआ था, यानी कि जो वाइट को बांधे हुआ था इतने लंबे समय से, वो चीज भी टूट चुकी है। या ऐसा कहे जब से बैम हिडन फ्लोट से वापस आया है तब से इस पूरी ट्रेन में हर चीज मैच हो चुकी है और हमें वैसे भी एक दूसरे कैटेलिस्ट की जरूरत थी जो कि बाइंड कर सके वाइट को इससे पहले कि वो नोटिस करे। और जो लास्ट क्लोन है जिसे हम देख भी पाते हैं, अगर वो वाइट के साथ एक हो जाती है तो इस केस में वो कुछ एक्सटेंट तक तो वाइट को कंट्रोल कर सकती है। जहाँ पे जून का ये भी कहना था कि ऑफ कोर्स उसने लास्ट क्लोन को फोर्स नहीं किया था डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो खुद ही चाहती थी कि वो बैम को रेस्क्यू करने में इनकी हेल्प कर सके आने वाले क्राइसिस में। जहाँ इवान इस क्राइसिस के बारे में सुन के पूछता है कि आखिर कितना सीरियस है। यहाँ पे रून बताती है कि प्रोबेबली जो जहाद है उसने खुद नोटिस कर लिया बैम के एग्जिस्टेंस को। बैम वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक थ्रेट है जहाद के लिए और इसीलिए वो कुछ भी करेगा ताकि वो बैम से छुटकारा पा सके। चाहे इवान के लिए बात तो पैरों तले जमीन खिसका देने वाली थी। उसे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ एक रेगुलर के चक्कर में किंग जहाद इतने बड़े डिसीजन ले सकते हैं। वही जून आगे समझाती है कि जो जहाद की फोर्सेज है यानी कि उसकी आर्मी, वो मोस्ट प्रोबेबली स्टेशन पे जमा होना भी शुरू हो चुकी होगी अभी तक। और इसीलिए ल्यूनी वो थी जिसने इंजीनियर से रिक्वेस्ट की थी कि वो ट्रेन को जल्दी से जल्दी स्टेशन में पहुंचा दे, जब तक कि जहाद की आर्मी उतनी पावरफुल ना हो पाए और टाइम से पहले ये लोग वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद भी लगभग इम्पॉसिबल ऐसा करना कि इनके जैसे रेगुलर्स उन लोगों से बच के निकल पाएंगे वहां से। वही पे ये सब एक्सप्लेनेशन देने के बाद जून कहती है कि लेकिन तुम्हें सारी बातें पहले से पता है और जब तक तुम हमारी हेल्प कर रहे हो तब तक कि डेंजर तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है और बहुत अच्छे चांस है कि जब ये बैटल शुरू होने वाला है तो इसके चपेटे में तुम लोग भी आने ही वाले हो। वह इवान भी इस बात को जानता था और इसलिए फाइनली पूछता क्या कि कितने दिन बचे हैं जब वहाँ पहुँच पाएंगे, जहाँ पे हमें जवाब मिलता है 1 हफ्ते। और वहीं पे हमें 1 हफ्ते बाद के इवेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ हेल ट्रेन पे हम गॉड ऑफ द गार्जियन को फाइट करते हुए देखते हैं, किसी और से नहीं बल्कि बैम से। और देख के लग रहा था कि उसके लिए काफी हार्ड टाइम था, यानी कि उसको मुश्किल हो रही थी बैम से फाइट करने में। वो भी एडमिट करता है कि उसको इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साउंड है किसी मिस्टीरियस पावर का है। जहाँ एक रेड लाइट को भी देख पाते हैं जो कि बैम के अंदर से आ रही थी। गॉड ऑफ द गार्जियन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पावर सेकंड थ्रोन फ्रेगमेंट से आ रही है या कहीं और से। वही बैम कंफर्म करता है ये पावर भी सेकंड थ्रोन की है, लेकिन वो उसे भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा, बल्कि उसका एक काफी लिमिटेड पोर्शन ही अपनी पावर के रूप में यूज कर पा रहा है। और किसी खतरनाक फाइट के अंदर वो इसका प्रॉपर यूज कर पाए इसके भी चांस काफी कम है। जहाँ पे गॉड ऑफ द गार्जियन इस बात को सुनकर उसे कहते हैं, यंग बॉय इतना ज्यादा डिस्करेज फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस बॉडी शेप के अंदर हो तुम इससे ज्यादा पावर को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। वही सी मूवमेंट पे हम देखते पॉकेट पे ल्यून का कॉल आता है, जहाँ पे वियोल को कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, इसलिए मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट भेज रही हूँ, वहाँ पे जल्दी से आ जाओ और आने से पहले अपना मुंह धो लेना और गार्जियन को गुड बाय करना मत भूलना।
जब बैम के लिए तो ये बात काफी शॉकिंग थी कि आके उसे गार्जियन को बाय करे क्यों जाना है, क्योंकि अभी तो उनका टाइम नहीं आया है लास्ट स्टेशन पे उतरने का। वही थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते बैम को, बोरो को और स्लिपी हेड को, जो कि र्यून के पास आते हैं। जब बैम पूछता है कि बोला तुमने हमें क्यों बुलाया यहाँ पर। जब र्यून का कहना था कि मैं तुम्हें अब जो बताऊंगी, यानी कि जो रास्ता तुम्हें दिखाने वाली हूँ, तुम्हें उसका यूज करके अपने बाकी टीममेट्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा। जो आगे अपना प्लान एक्सप्लेन करती है कि कैसे आने वाले कुछ घंटों के अंदर वो लोग लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तभी कुछ और दिन बचे थे इससे पहले कि वो पहुंचे। जब उन्होंने बताती है कि उसने इंजीनियर को बात करके ट्रेन को फास्टर चलाने के लिए कहा था। जब बोरो की समझ से तो बाहर था कि आखिर र्यून ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने जा समझाने का सिर्फ इतना कहती है कि तुम लोग को एक काफी वार्म वेलकम नहीं मिलने वाला लास्ट स्टेशन पर जाने के बाद, बल्कि इसका ठीक अपोजिट होगा। तुमने आज तक जितनी चीजें फेस की हैं उसका सबसे वर्स्ट पॉसिबल क्राइसिस तुम लोग देखने वाले हो वहाँ पर उतरने के बाद। जहाँ इसके जस्ट बाद र्यून एक्सप्लेन करती कि कैसे जिन टीम्स के अंदर उसने बांटा है सभी को, उन सभी को यहाँ से उन्हीं टीम के अंदर से इस क्राइसिस से बच के निकलना है। और टू बी ऑनेस्ट वो श्योर भी नहीं है क्या ये सही रास्ता होगा या नहीं उनके लिए, लेकिन उनके चांसेस से अगर बढ़ते हैं तो ये करने में कोई नुकसान नहीं है। जब बैम काफी क्यूरियस हो जाता है, जो पूछता है कि आखिर कौन सी टाइप की क्राइसिस हमारा वेट कर रही है वहाँ पर। जरूर कहते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बैठे रहने और सारा सोचने से सिर्फ अंदर डर ही बढ़ने वाला है, तो इसीलिए अभी के लिए तुमसे मुझ पर ट्रस्ट करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसे करते जाओ। वहीं पे हम देखते लास्ट ट्रेन के अंदर एक लड़की को, जो कि अपने फादर से कह रही थी कि आप सही में उनकी रिक्वेस्ट को ओबे करने का सोच रहे हैं, जो कि एक जगह थी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की। यानी कि लास्ट स्टेशन पे हम देखते एक डिस्कशन को होते हुए, जहाँ अभी इस जगह का रूलर और उसकी डॉटर और उसके साथ में उसका बेटा था, जो कि डिस्कस कर रहे थे उस रिक्वेस्ट के बारे में जो कि जहाद के आमने की तरफ से आया था। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इसका नाम ली जॉन ली सोयांग है, जो कि इस आइडिया के काफी खिलाफ थी, क्योंकि वो लोग रूल तोड़कर ये सब चीजें करने वाले थे। वहीं हम दूसरे पर्सन का नाम भी जान पाते हैं, जिसका नाम था ली सोआ, जो कि अपनी सिस्टर को कह रहा था तू अपनी आवाज धीमी रखनी चाहिए पिताजी के सामने। वही जो सोएंग थी अपने फादर को समझाने की कोशिश कर रही थी कैसे उन्होंने सिखाया था कि जो प्लेस है वो एक पैराडाइज की तरह है उन रेगुलर्स के लिए जो कि यहाँ पर आते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस जगह को एक स्वर्ग जैसा बनाने में लगा दिया, ताकि जो रेगुलर एक खतरनाक कंपटीशन का यूज करके यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सके, जहाँ पे किसी तरह का कंपटीशन ना हो और ना ही कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस। और यही आइडिया वो फाउंडेशन था जिसके बाद इस जगह को बनाया गया था, जो कि माना जा सकता है एक ट्रू रेस्टिंग प्लेस उन रेगुलर्स के लिए जो कि हेल ट्रेन को फेस करके आए हैं। वही स्वयं तो यहाँ तक कहती है कि मैंने आपकी सारी बातों सुना क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उसे अभी विश्वास नहीं होता कि थोड़ी सी इंटिमिडेशन से, यानी कि डरा धमकाने से उसके फादर ऐसे मान जाएंगे इतनी बड़ी एट्रोसिटी को लेकर। उसे सही में आज से विश्वास नहीं हो रहा। और हम देखते हैं ली शाओन को अपनी बेटी को यहाँ से जाने के लिए कहते हुए, और सिर्फ इतना ही नहीं वो इसके साथ ही उसके जितने भी राइट्स है एज अ रूलर इस डोम का वो भी उसे छीन लेते हैं। इसके पीछे का उनका कारण ये था कि इसके जैसे ऐसे इमोशनल पर्सन को वो इंचार्ज नहीं छोड़ सकते इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए। वहीं भी इसके ब्रदर का कहना था कि सोएंग तुम यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि तुम चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दो। वही सोएंग की जब कोई बात नहीं सुनता, हम उसे देखते गुस्से में पैर पटकते बाहर जाते हुए, जब उसकी पॉकेट वॉल पे कोई से कांटेक्ट करता है। ये कोई और नहीं बल्कि रियू आहन था। जब सोएंग काफी गुस्से में लगी थी और इसे कहती है कि अच्छा तुमने मुझे कॉल कर लिया, मैं चाहती हूँ तुम्हें याद रहे कि मेरे डैड जो भी कहें वो सब चीजें तुम मुझे बताते रहो। वही अब इसे ये बंदा बताता है कि वो लोग सीरियस ट्रबल के अंदर हैं, क्योंकि जो ट्रेन है वो स्टेशन के अंदर आ रही है। जब स्वयं को भी इस इन्फॉर्मेशन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था आने का टाइमिंग उससे कई ज्यादा जल्दी ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई। वही दूसरी तरफ हम देखते ट्रेन असिस्टेंट को भी, जो कि कह रहा था हम फाइनली लास्ट स्टेशन पर पहुंच गए। वहीं पे गेट के पास हम यूरी जहाद को और इवान को भी देखते बातचीत करते हुए, जहाँ पे इवान पूछा था प्रिंसेस यूरी क्या फील कर सकते हो। यूरी का कहना था कि वो जो गाइड गर्ल है यानी कि र्यून वो बिल्कुल सही थी। भाई यूरी धीरे से ये भी कहती है प्रोबेबली मुझे तुम्हें रिप्लेस कर देना चाहिए उससे। यूरी का कहना था कि इनकी तरफ देखो, यहाँ पे सही में काफी फनी दिखने वाले लोग भी होने वाले हैं। जहाँ हम नोटिस भी करते हैं काफी सारे अलग अलग रैंक के रेगुलर्स को और रैंकर्स को भी, जो कि शॉक हो गए थे ट्रेन को इतनी जल्दी आते हुए देखकर, जिनके लोग सही में काफी क्रेजी तो थे लेकिन उनकी पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा डिफरेंट थी। न किसी को लग रहा था कि ट्रेन यहाँ पर क्यों आ गई, किसी का मानना था कि हम यहाँ पे पहले क्यों आ गए।
कुछ का मानना था कि इस बार जो हमें पैसा मिलता आ रहा है और उसके लिए सही में काम तो करना ही पड़ेगा। वहीं हम देखते सोयांग को भी, जिसके पास ये न्यूज पहुंच गई थी तो सीधे जा रही थी भागते हुए। वहीं दूसरी तरफ एक इम्पोर्टेंट बंदे को देखते हैं जो कि एक डी रैंक रेगुलर था, जिसका नाम था द एवर क्यूरियस लेवी, जिसका कहना था कि क्या तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग यहाँ पे जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें पकड़ूं? सही में एक बंच ऑफ लूजर्स हो। दूसरी तरफ स्टेशन के पीछे ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जो 4th डिवीजन की स्क्वाड्रन थी यानी कि एडवांस गार्ड की, वो भी आ रहे थे, जहाँ हम कुछ काफी तगड़े रैंकर्स को भी देखते हैं जो कि काफी शौक हो गए थे ट्रेन को यहाँ पे जल्दी आते हुए, बाकी रेगुलर्स की तरह ही। लेकिन उनका मेन कंसर्न ये था कि जो स्क्वाड्रन लीडर है यानी कि कालवान, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। इन रैंकर्स में से कुछ का मानना था कि आखिर क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बैटल के लिए रेडी हैं, क्योंकि वैसे भी फक के छोटे मोटे लोग ही तो हैं जो कि सेल ट्रेन से उतरने वाले हैं। वहीं पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेकंड कंपनी कमांडर से भी, जो कि एडवांस रैंकर था, जिसका नाम था फोन्सिकल ड्रैक, जो कि एक और इम्पोर्टेंट बंदा है। वहीं भी हम देखते हैं क्राका को, जिसके अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही थी, जो कि फील कर पा रहा था उस ऑरा को जो कि इतने पावरफुल रैंकर्स और रेगुलर्स में से निकल रहा था। जहाँ पीछे वैगनर को भी नोटिस करते हैं जो कि एक तरीके से हॉस्टेज था क्राका का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेकंड असिस्टेंट डिवीजन कमांडर को भी, जो कि एक हाई रैंकर डोरियन फ्रॉग थी, जिसकी सेंसेस इतनी शार्प थी, जिसने पहले ही बता दिया था कि हेल ट्रेन के अंदर आने वाले लोगों में से कुछ लोग सही में काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं हाई प्रीस्ट भी ये चीज को देखकर काफी शौक था, क्योंकि हेल ट्रेन आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। वही फाइनली हम सबसे इम्पोर्टेंट बंदे को देखते हैं इस पूरी जगह पे, जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है, और हमें पता लगता है कोई और नहीं बल्कि डिवीजन कमांडर है, जिसका कहना था कि इतना शोर मचाने वाली कोई बात नहीं है और अभी के लिए इस रिपोर्ट को स्क्वाड्रन कमांडर और बाकी डिवीजन भी पहुंचा देना चाहिए। तो हमें पता लगता है कोई और नहीं बल्कि एक हाई रैंकर है चिव हाइन हा, जो कि सेकंड डिवीजन कमांडर है, यानी कालावान से जस्ट सेकंड नंबर पे सबसे पावरफुल इस पूरी रॉयल आर्मी के अंदर, जिसकी बैटल स्किल तो काफी खतरनाक है। लेकिन वो एक ग्लांस के अंदर यानी एक झलक में पहचान जाती है कि आखिर कालावान यहाँ पे क्यों यहाँ पे आना चाहता था, क्योंकि पहले से लगा था कि ऐसे छोटे मोटे मच्छर जैसे एनिमल्स को मसलने के लिए इतनी पावरफुल आदमी को नहीं आना चाहिए। लेकिन अब उसकी शंका दूर हो चुकी है, ये लोग कोई छोटे मोटे मच्छर नहीं है। और हमें काफी क्रीपी स्माइल भी देखते हैं जो कि बैटल को लेके काफी एक्साइटमेंट को दिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूरी हा भी इस चीज को फील कर लेती है और कहते कि लगता है उस साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वही में हेल ट्रेन की काफी दूर के चैम्बर को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हंसते हुए देखते हैं वाइट को, जो कहता तो फाइनली तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ ही गई। वाइट का तो यहाँ तक कहना था कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतना लकी हूँ कि ट्रेन पे जस्ट उतरने से पहले ही मेरी किस्मत खुल गई। वहीं पे इनके बीच की कुछ डिस्कशन को हम सुन नहीं पाते, लेकिन फाइनली जो बात हमें सुनाई जाती है वो ये थी कि हाकिन कैसे सारी चीजों को मान जाता है, यानी वो शर्तें जो कि फाइनल क्लो ने रखी थी इनसे मर्ज होने से पहले। यहाँ पे वाइट का कहना था कि शायद इन दोनों के पास और कोई चॉइस नहीं है और इसीलिए वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हम देखते जिससे वो बात कर था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फाइनल क्लोन थी, जो कि रेडी थी इस चीज को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि चीजें कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वो वापस से एक होने वाले थे, यानी कि जो अल्टीमेट स्लेयर है पक का वाइट, वो वापस आने वाला है। जहाँ एक तरफ तो हेल ट्रेन लास्ट स्टेशन की जस्ट पहुंचने वाली थी, हम देखते हैं डोरियन फ्रॉग को बैठे हुए, जब उसका मानना था कि आखिर जल्दी आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता था कि हम यहाँ पर उन्हें मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है, ट्रेन का बाहर के वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। जहाँ अभी कमांडर अपडेट लेती है कि आखिर ड्रैक कहाँ पे है, जब उसे पता लगता है कि जस्ट अभी सो के उठा है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि आखिर वो इडियट कभी भी सीरियस रह ही नहीं सकता, उसे पक्का डिमोट कर दिया जाएगा कंपनी कमांडर के रूप में। जहाँ पे कमांडर डिसाइड करती है कि शायद उसे अब जाना होगा ट्रेन को रोकने के लिए। तब तक उसका ये एडवाइस था अपने आदमियों के लिए कि बाकी जितनी सेना की टुकड़ी है उनको जमा कर लो और रेडी रखना अटैक के लिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हेल ट्रेन के अंदर जहाँ पे एंडोर्सी और बाकी लोग बैठे थे और बैम इनके सामने आता है। जब रैक इसको देख के काफी खुश हो जाता है, जहाँ उसके पास जाता गया था टर्टल कहता हूँ ट्रेनिंग सही में खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ बैम अपना काफी सीरियस था, जो कहता रैक तुम्हें थोड़ी शांति से मेरी बात को सुनना होगा, मुझे तुम्हें कुछ काफी इंपॉर्टेंट बताना है। जहाँ एंडोर्स भी इस बात सुन के थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। वहीं बैम बताता है कि मुझे लगता है कि जैसी ट्रेन स्टेशन पहुंचेगी वहाँ पे कुछ होने वाला है। वहीं एंडोर्स इस बात को सुन के काफी शॉक हुई थी, जो कहना था कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, वैसे भी तो कुछ टाइम बचा है ना, इससे पहले हम पहुंचे स्टेशन पे। यहाँ पे बैम बताता है कि जो सिचुएशन है वो बदल चुकी है पूरी तरह से, स्टेशन पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है।
जब रैग अब काफी ग्रेस हो गया था ये सुन के कि कुछ बड़ा होगा। वही बैम भी रिवील कर देता है कि जैसा लग रहा है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेजर बैटल हो सकता है और इसीलिए बैम जो है वो कून की बॉडी को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, जहाँ उसे उस सीक्रेट पाथ को फॉलो करना है जो कि र्यून ने उसे बताया है। जो इस बात का खुलासा भी कर देता है कि कैसे र्यून ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर वो कून को लेके जाएगा तो उसके बचने के चांसेस पहले से भी ज्यादा कम हो जाएंगे। और वो ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा है ताकि ये लोग डिसाइड कर सके कि जो भी उसके साथ नहीं जाना चाहता वो एक दूसरा रास्ता चूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में उनके बचने के और सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा होंगे, खासकर बैम की टीम से। वो इसी पर्टिकुलर मोमेंट पे दूसरी तरफ बोरो भी यही सेम बातें साची फार्ट्स और बाकी लोगों को बता रहा था कि कैसे एक बहुत ही क्रेजी चीज होने वाले स्टेशन पे, और ऐसा समझ लो कंप्लीट क्यास होगा उस जगह पर। और अभी के बैटल प्लान के लिए उन लोगों ने अपने आप को टीम्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो हमें बताया जाता है जो टीम ए होगी वो कून को लेकर एस्केप करेगी, जिसके अंदर बैम एंड डोर्सी, रैक, मीसैंग और हॉकनी होंगे। वही टीम बी में बोरो, साची और बाकी लोग होंगे और उन्हें ट्रेन को पहले छोड़ के जाना होगा ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सके और टीम ए को एक ओपनिंग मिल सके वहाँ से भागने के लिए। जब बोरो यही बताता है कि ऐसे तो सभी के पास ऑप्शन है कि टीम ए के साथ ना जाएं क्योंकि उनके साथ जाना रिस्की होगा, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो लोग जाने वाले हैं। आखिर लॉयल जो है इतने एक दूसरे को लेकर, अभी के लिए उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि वो स्टेशन के अंदर सेफली पहुंच सके, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो स्टेशन के अंदर सिर्फ रेगुलर सी वो लोग होंगे जो कि उनसे पंगे ले सकते हैं और उनसे तो ये लोग निपट ही लेंगे। जहाँ फार्ट्स जो कि अपनी कैंडी एंजॉय करने में लगी थी इतनी देर से, उसका कहना था कि मैंने सोचा था कम से कम लास्ट स्टेशन पे तो आराम से पहुंच पाएंगे, लेकिन वही किस्मत ही खराब है, फिर किसी ने हमारे पीठ में छुरा भोंक दिया। तो उसका शक था वाइट के लास्ट क्लोन पर, क्योंकि उसने काफी दिनों से नहीं देखा था। साचिया कह रहा था कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आगे इस ट्रिप की एक सैड एंडिंग होने वाली है या एक हैप्पी एंडिंग। जब बोरो का कहना था कि हमें जल्दी पता लग जाएगा। वैसे तो वहीं हेल ट्रेन में हलचल चल रही थी। लास्ट स्टेशन में भी लोग काफी ज्यादा बिजी थे, जहाँ हम देखते सोयंग को जिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी कि उनके सुपीरियर की तरफ से एक ऑर्डर आ गया है ताकि वो डॉग को बंद कर सके, यानी कि हेल ट्रेन स्टेशन में ना घुस पाए। जब सोयंग इस बात को सुनते ही भागते उस जगह पर जाती है, ये कहते हुए कि डॉग को क्लोज मत करना, हेल ट्रेन को आने दो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे, मेरी बात समझ लेना। जब थोड़ी देर हम देखते हैं डॉग कंट्रोल रूम को भी, जहाँ पे चीजें चल रही थी, और हम उस पर्सन को भी देखते हैं यानी जीव आन को, जो ये सारी बातें सोयंग तक पहुंचा रहा था। जो यहाँ तक भी कहता है कि जिस स्पीड से ट्रेन आ रही है हमारी डॉग बंद करने से पहले ही शायद वो स्टेशन पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे ल्यून भी भला क्या कर सकता है, वो एक नॉर्मल सा बंदा है और जो ऑर्डर उसके ऊपर से दिए गए हैं उसे फॉलो करना ही होगा। वही सोयंग उसे बार बार मनाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि सारे रेगुलर मारे जाएंगे उस केस में जो ट्रेन से आ रहे हैं। और ये जगह यानी कि लास्ट स्टेशन एक ओटोपिया थी उन रेगुलर्स के लिए जो हेल ट्रेन से आते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो गया उसके फादर का ड्रीम खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि जो ग्रेटेस्ट रैंकर भी है टावर के अंदर, वो भी टावर के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। और उसका ब्रदर, उसके डैड ने चाहे उनकी बातें क्यों ना मान ली हो, लेकिन वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। वही हेल ट्रेन का मास्टर यानी कि जो ट्रेन असिस्टेंट था, वो भी ट्रेन को लेके तो जा रहा था, लेकिन मनी मनो सोच रहा था प्लीज 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 डॉग को बंद मत करना, हम काफी क्लोज पहुंच चुके हैं वैसे भी। लेकिन हमें पता है इनकी किस्मत उतनी तो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बंदे सरप्राइज आते हैं देख के किसके सामने कोई अजीब सी चीज आ गई है, और ये कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट था सेकंड डिवीजन कमांडर का यानी डोरियन फ्रॉग। वहीं पे असिस्टेंट का मानना था यानी कि ट्रेन ड्राइवर का कि चाहे उसे इससे बढ़ाते हुए ट्रेन को क्यों ना लेके जाना पड़े, वो ऐसा करेगा जरूर, या तो ये बंदा उसके रास्ते से हट सकता है। वहीं हम देखते इस रैंकर को अपनी पास का यूज करते हुए, जो कि ऑर्डर देता है कि एक वेल को अभी खोदो पोलक। उसकी काफी अजीब सी एक वेपन को देखते हैं जिसमें से काफी सारी अजीब सी टंग्स निकल रही थी, और हमें बताया जाता है एक तरीके का एंशिएंट फ्रॉग पोलेक्स वेल है जिसको फ्रॉग टैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर से काफी हाई कंसंट्रेशन म्यूकस निकलता है, एक तरीके का ऐसे ही जो चीजों को पिघला सकता है, और साथ ही इसके अंदर काफी स्टिकी नेचर का भी होता है जो चीजों को स्लो डाउन करता है अपने आप से चिपका कर, जिसकी वजह से हम देखते ट्रेन के अंदर सभी को महसूस करते हुए उस वाइब्रेशन को, जहाँ पे सभी लोग गिरने वाले थे। और बैम ऐसा फील करने का सोचता है कि व्हाट द हेल, आखिर बाहर चल क्या रहा है। वहीं पे इस म्यूकस की वजह से हम देखते हैं कि हेल ट्रेन रुक चुकी थी, जब हमें पता लगता है ये सब चीजें करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि सेकंड इन कमांड है, और उसका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब डॉग को जल्दी से बंद करो,
जहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लग रहा है कि डॉग को कोई क्लोज नहीं कर रहा अंदर से। और हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम के अंदर जो रायून था वो बंदा काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर था। उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, डॉग को बंद करना चाहिए या नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो स्वयं उससे गुस्सा हो जाएगी, और नहीं करेगा तो स्टेशन मास्टर के ऑर्डर का क्या होगा। हम देखते पीछे किसी को आते हुए, जो कि इससे पूछता है कि आखिर तुम डॉग को क्लोज क्यों नहीं कर रहे। और ये कोई और नहीं बल्कि लेवाई था। चाहे इसको यहाँ पर आते देखकर इसे पूछा जाता है आखिर भला ये कौन है, और उस सोल्जर्स का क्या हुआ जो कि बाहर पे तैनात थे। जहाँ ये बंदा बताता है कि वो तो सारे लोग मारे जा चुके हैं। जहाँ उनकी हम ब्लडी वाली बॉडी देखते हैं। जहाँ राय उनको समझ नहीं आता कि बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसीलिए उससे पूछता भी है क्या तुम टिकटर हो, यानी जिसके पास एल्ड्रिन का टिकट होता है। जहाँ वो बताता है हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ सभी रेगुलर्स को अरेस्ट करनी जो कि इस समय ट्रेन पर हैं, और इसलिए तुमसे एक आगे चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम डॉग को क्लोज करोगे या उसे खुला छोड़ दोगे। यहाँ ये बंदा भी कुछ आंसर दे पाता, हम देखते लेवाई को काफी क्रीपी से स्माइल करते हुए। जहाँ कहता तुम हेजिटेट कर गए, यानी कि तुम फेल हो चुके हो। जहाँ हम देखते काफी अजीब से क्वेश्चन मार्क जैसे एक कर्स को लगते हुए इस पर्सन के गले पर। जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्पेल से, जिसका नाम था क्वेश्चन मार्क कर्स। जहाँ पे बंदा काफी पेन में था और पूछ रहा था आखिर ये सब क्या है। जब काफी मुश्किल से हम देखते उसके आखिरी शब्द थे सोयांग, यानी कि उसे बुलाकर ये सब चीजें बताना चाहता था। वहीं हम लेवाई को देखते हैं जिसका कहना था कि तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए था, हेजिटेशन हमेशा मौत के द्वार पे तुम्हें पहुंचा देती है। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं उसको वो खुद ही डॉग को क्लोज करने वाला था। वही ट्रेन के अंदर जो इंजीनियर था उस बंदे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। ये स्टिकी स्टफ ने कैसे उन्हें एकदम से रोक दिया, और चाहे वो कुछ कर ले ट्रेन हिलने का नाम नहीं ले रही आगे। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, जो डॉग था स्टेशन में घुसने का वो भी अब क्लोज हो रहा था। वैसे मोमेंट पे हम देखते कॉल के ऊपर किसी की आवाज आते हुए, जिसका कहना था असिस्टेंट इंजीनियर तुम्हें ट्रेन के दरवाजे खोल देने चाहिए। चाहे डिसीजन उसे समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार कहने के बाद वो डोर्स खोलने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे तो पहले समझाता है कि ऐसे रिडिकुलस बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसने डोर्स को ओपन किया तो ये चांस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि उन रैंकर्स के लिए जो यहाँ पे उन्हें खत्म करने के लिए आए हैं, और वो भी ट्रेन के अंदर आ सकते हैं। और सारे लोग मच्छर की तरह मसल दिए जाएंगे एक ही पल में। जब ल्यू ने इसे समझाती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग को अभी तक ये चीज़ नहीं पता कि जितने रूल्स है ट्रेन के अंदर वो टूट चुके हैं, और इसीलिए उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करके डोर्स को खोल देना चाहिए। जब इस बंदे के पास भी कोई चॉइस नहीं थी तो ये फाइनली मान जाता है। जहाँ ऐसा होते देखकर दूसरे डोरियन फ्रॉग भी ये चीज़ नोटिस कर लेता है कि जो ट्रेन के दरवाजे वो खुल रहे हैं, और हम उसमें से किसी को निकलते हुए देखते हैं जिसका ऑरा ही अलग लेवल का था, और ये ब्यूटीफुल फॉर्म किसी और का नहीं बल्कि स्लेयर वाइट का था। उसे बोलते हुए देखते हैं कि कैसे कितना लंबे समय हो गया है जहाँ पे उसने इस तरह की वेव्स को फील किया था, यानी कि इस ब्लू शिंशु को। जहाँ उसके इस फॉर्म को देख पाते हैं जहाँ अलग ही लेवल का था, और वो कह रहा था वो कितना रिफ्रेश फील कर रहा है। उसको देखने के बाद तो डोरियन फ्रॉग जो कि अलग ही लेवल का बंदा था, यानी कि सेकंड असिस्टेंट कमांडर था, उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। हम देखते हैं कि इससे पहले ही वहाँ पे कुछ हो पाता। S-23 और नाइफ, यानी कि जो एडवांस गार्ड थे जिनको हमें लास्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो यहाँ पे आ गया जाते हैं और कहते हैं डिवीजन कमांडर आप ट्रेन के ऊपर ध्यान दीजिए, हम इस पंख से निपट लेंगे। जहाँ पे डोरियन फ्रॉग इनको समझाने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहता है यू इडियट्स, तुरंत उस आदमी से दूर हट जाओ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं इस वाइट का एक खतरनाक मूव, यानी कि वाइट स्टाइल स्पिरिट शॉट को, जिस अटैक का नाम था इंसिनरेटिंग फ्लेम ऑफ डेथ, जो कि काफी सारी वाइट लाइट के साथ इनकी तरफ आता है। और अगले पल हम नोटिस करते हैं कि दोनों एडवांस गार्ड खत्म हो चुके थे। जहाँ डोरियन फ्रॉग भी इस पावर को फील कर पाता है, और हम देखते हैं उस म्यूगस को भी हटते हुए, जहाँ पे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बास्टर्ड है कौन। वहीं पे वाइट और हेल ट्रेन को दिशा दिखाया था कि तुम्हें जाना चाहिए जल्दी से स्टेशन की तरफ। डोरियन फ्रॉग के पूछने पर क्या आखिर कौन है, हम देखते यहाँ पे हिज मजेस्टी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए, यानी कि वो फक का एक स्लेयर है जिसका नाम है वाइट द 10th कमांडर। जो अपने इंट्रोडक्शन को एंड करते कहते हुए कि और जो तुम लोग हो वो मेरे शिकार हो। जब हाई रैंक का च्यून हा भी नोटिस कर लेती है वाइट को। वही असिस्टेंट इंजीनियर जल्दी से ट्रेन को भगाना शुरू करते हैं,
जो अनाउंस करता है कि सभी किसी चीज को पकड़ ले क्योंकि वो लोग स्टेशन में घुसने वाले हैं। हम देखते बैम और बाकी लोगों को ऐसा ही करते हुए वाइट की इस इंट्रोडक्शन के साथ ही जहाँ पे हमने फाइनली उसके इस खतरनाक रूप को देख लिया जो हेल्थ ट्रेन के स्टार्ट से ही बखान किया जा रहा था, जान की कैसे वो कितना पावरफुल, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है। और आने वाले समय में उसकी पावर की झलक भी देखने ही वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा स्लेयर वाइट की रियल पावर का अंदाजा कि आखिर वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों रहता था। वही दूसरी तो जो रॉयल गार्ड आर्मी है जो कितने सारे रैंकर्स को, रेगुलर्स को लेकर आई है सिर्फ कुछ रेगुलर्स को मारने के लिए, यानी बैम्स के फ्रेंड्स को, क्या वो लोग इस वन साइडेड बैटल को काफी इजीली फुलफिल कर लेंगे और साथ ही में टावर में हड़कंप मचने से बचा लेंगे, यानी कि पावर ऑफ एनिमी के साथ वॉर स्टार्ट होने में, या फिर लियोन की मदद से और फक के इंटरवेंशन से बैम और उसके दोस्त बच जाएंगे। क्या अब किसी की जान भी जाने वाली है या फिर सभी लोग बच जाएंगे हमेशा की तरह काफी आराम से? इन चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जल्दी से जल्दी। साथ ही वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और तब तक के लिए बाय गाइस।